Are we live? Hi everyone. Hello. Hi everyone. Hi, good evening. कैसे हो आप लोग? कल हमने एक सेशन शुरू किया था जिसमें हमने बात की थी कि हम कैसे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन अपने लिए फ्रेम कर सकते हैं और हम फिर वो क्वेश्चंस अगर हमारे पास हैं तो उन क्वेश्चंस को हमने कैसे फेस करना है। हमने +2 की क्लास से शुरू किया था जिसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके बताए थे कि अच्छा ये न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। पर क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा है पूरी +2 की क्लास में तो हम उसको एक क्लास में नहीं ख़त्म कर पाए थे। आज ही उसकी दूसरी क्लास है। आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। आई नीड समथिंग टू रीड योर चैट्स। फोन देना मेरे को चैट पढ़ने के लिए। या कल हमने खत्म किया था, आई थिंक जेनेटिक्स पे हम लोग पहुंचे थे। ये वाला हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा होना था। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। ये आज मुझसे मिलने एक टीचर आए थे। शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं वो, एंड वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो वो मुझसे मिलने आए थे एंड शी गिफ्टेड मी दिस। थैंक यू मैम, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो। एंड शी आस्क्ड मी कि मैम आप आज ही क्लास में ये पहनना। तो आज मैंने ये पहना है एंड आई फील वेरी ब्यूटिफुल इन इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 800 पीपल, सर ये तो हो गया था, ये तो हो गया था, नेक्स्ट वाला। in F2 generation, monohybrid of mono F2 generation of monohybrid cross of antirrhinum species, there are 150 plants with white flowers. How many total plants are there in F2 generation? कोई इसे साथ में सॉल्व करना चाहता है तो वो अपने आप सॉल्व करेगा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंटीराइनम स्पीशीज या स्नैपड्रैगन अगर शब्द आ गया तो दैट मीन्स वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात चल रही है वहां पे। तो आपने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ही तरीके से बनता है। आप एक में डोमिनेंट कैरेक्टर लेते हैं रेड कलर वाला, और एक में आप रिसेसिव कैरेक्टर लेंगे वाइट कलर वाला। इसमें वाइट फ्लावर्स है, रेड फ्लावर्स है। F1 जनरेशन में आपके पास बनता है एक आर, एक छोटा आर। क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है तो यहां पे ये रेड नहीं बनेगा, ये पिंक फ्लावर्स बनेंगे। मैं आपको F2 भी बता देती हूँ इसका, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। F2 के लिए मुझे F1 को ही 2 बार क्रॉस करना होता है, अपने आप से ही क्रॉस करना होता है। तो जो F2 जनरेशन आती है वो कैसे होगा, एक बार इसको इससे करेंगे आर आर, फिर एक बार इसको इससे करेंगे आर आर, एक बार इसको इससे करेंगे आर आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर, जिसमें से सिर्फ ये रेड बनेगा, ये दोनों पिंक बनेंगे, और ये भी ये वाइट बनेगा। और ये किस रेशियो में बनेंगे, 1:2:1 के रेशियो में। अब इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है। F2 जनरेशन में एंटीराइनम स्पीशी के देर आर 150 वाइट फ्लावर्स, मतलब ये जो है मेरे पास 150 है। F2 जनरेशन में वाइट है जो 150 है। हाउ मेनी टोटल प्लांट्स आर देयर इन F2 जनरेशन, अब निकाल लो। तुम्हारे पास कोई चीज 1:2:1 की रेशियो में है, मतलब टोटल इसके 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है। तुम्हें एक पार्ट की वैल्यू पता है कि ये 150 है, तो 4 पार्ट्स की वैल्यू क्या निकालोगे, निकालो। टोटल प्लांट्स बताओ मुझे F2 में कितने हैं यार। 185 हो गए, 185 हो गए, और ये 300 हो गया। 4 पार्ट्स की वैल्यू क्या आएगी, 150 × 4 ना।
600। वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड। समझ में आया कैसे निकला है? अगर आपके पास किसी एक पार्ट की वैल्यू है तो आप पूरे प्लांट्स निकाल सकते हो ना। आपको पता है दूसरे किस किस रेशियो में होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना, ये आपके लिए नीट में ऐसे नया नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मैम ने पता नहीं क्या पूछ लिया है, पता नहीं किसी ने क्या पूछ लिया है। मैं आपको और प्रैक्टिस कराती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, इन F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड सेम क्रॉस है, देर आर 200 पिंक फ्लावर्स। F1 की बात हो रही है, 200 पिंक फ्लावर्स है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन दिस F1 जनरेशन? करो करो। सेम पीछे वाला क्रॉस लगाएंगे, सेम पीछे वाला क्रॉस लगाएंगे। बेटा F1 में सारे पिंक होते हैं, तो अगर वो पूछ रहा है कि कितने पिंक हैं, वो पहले ही बता रहा है कि 200 पिंक है। ये पिंक है, कह रहा है 200 है। और टोटल कितने भाई? टोटल सारे पिंक ही हैं, तो F1 में टोटल प्लांट्स ही 200 है। समझ में आया? कुछ भी पूछ लेगा तुमसे, तुमको रेशियो पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें रेशियो पता है तो तुम कुछ भी आंसर कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें रेशियो याद होना चाहिए। ठीक है, चलो करो। अब ये क्या है? पाइजम सैटिवम का क्रॉस है, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। इसकी रेशियो याद है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की? मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमेशा ऐसे शुरू होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। F1 में क्योंकि ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ऑल टॉल आ जाएंगे, टॉल और ड्वार्फ के बच्चे सारे ऑल टॉल आ जाएंगे। F2 में टीटी 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 टीटी, जिसमें से अगर मैं टॉल की बात करूं तो ये सारे टॉल है और ये ड्वार्फ है। किस रेशियो में? 3:1 की रेशियो में। ये फिनोटिपिक रेशियो है। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं कि जीनोटाइप किसका कैसे कैसे है, तो 1:2:1 की रेशियो में, अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो। रिवाइज हुआ ये कॉन्सेप्ट भैया? अगर तुमको ये नहीं आता ना तो जाके कोई डिटेल्ड लेक्चर देखो। अगर ये क्रॉस बनाना नहीं आता तो हम जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस तो पता होना चाहिए अपने को, तब तो ना हम उसकी नॉलेज उसमें लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे। चलो, F2 जनरेशन की बात हो रही है। देर आर 600 टॉल प्लांट्स। द टोटल नंबर ऑफ T एलील्स इन दीज प्लांट्स, ये 600 है, ये सारे मिला के 600 है। मतलब ये लगा लो, ये और ये मिला के 600 है। अगर ये 600 है तो मुझे पता होना चाहिए ये कितना है और ये कितना है। ये 200 होंगे इनमें से, ये 400 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 1:2 की रेशियो में। मुझे अगर ये टोटल टॉल 600 है तो ये 200 होंगे, ये 400 होंगे, तभी तो टोटल 600 होंगे, क्योंकि ये मुझे पता है ये 1:2 की रेशियो में मिलते हैं। अगर ये 200 हैं और हर एक के पास 2 एलील्स हैं, कैपिटल टी, तो यहाँ पे 400 कैपिटल टी हो गए। ये 400 हैं और हर एक के पास एक कैपिटल टी है, तो ये फिर से 400 कैपिटल टी हो गए, 800 हो गए कैपिटल टी। मजा आया क्वेश्चन करके? समझ आया क्वेश्चन? समझ आया क्वेश्चन? मस्त था ना क्वेश्चन? ऐसे और क्वेश्चन करोगे? चलो ये करो करो, कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। जो बच्चे कह रहे मैम ये समझ नहीं आया पिछले वाला, देखो बेटा, उसने कहा है कि यार F2 में टॉल 600 है, 600 टॉल है,
बेटा मुझे ये पता है कि टॉल में मेरे पास F2 में ये भी होता है और मेरे पास ये भी होता है टॉल में, और मेरे को ये भी पता है कि 1:2 की रेशियो में होते हैं। ये तो मुझे पता है ना कि F2 में ये और ये मतलब ये डबल होते हैं बेसिकली इससे। तो अगर ये 600 टोटल हैं तो मेरे को इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। 2 पार्ट ये 1 पार्ट ये, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो 200 का 1 पार्ट बन गया। तो मतलब मुझे पता है कि ये 200 यहाँ पे ये हैं और 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो ये 400 ये है। अब क्योंकि 200 प्लांट्स के पास टीटी पड़ा हुआ है, हर प्लांट के पास 2 टीटी है, 2 टी है, कैपिटल टी है। बेसिकली कैपिटल टी बता रहे थे ना कितने हैं, तो मेरे को पता चल गया 400 तुम्हारे पास कैपिटल टी है, क्योंकि 200 में हर एक के पास 2 है, यहाँ पे 400 में हर एक के पास 1 है, तो यहाँ पे 400 फिर से टी हो गए, क्योंकि यहाँ पे डबल प्लांट्स हैं। टी 1 हुआ तो क्या हुआ, दोनों को मिला देंगे तो 800 हो जाएगा। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। In F2 generation of monohybrid cross of Pisum sativum, that means complete dominance, there are total 50 dwarf plants. F2 में 50 dwarf plants हैं ये। What is the total number of F2? अब बताओ, मुझे करके बताओ, किस किस ने मुझे आंसर दे दिया है। भैया मेरे को पता है this is to this 1:2:1 की रेशियो में है। मेरे को ये पता है ये सारे टॉल है, ये सारे टॉल है, तो टॉल की रेशियो 3 हो गई, ड्वार्फ की रेशियो 1 हो गई। मेरे को पता है 1 का 50 है, तो 3 पार्ट्स का कितना होएगा 150, ये 150 होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 और 50 को मिलाएंगे, 150 प्लस 50 को मिलाएंगे 200 हो गए। यही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं F2 में। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। तो किस किस को ये बात समझ में आई है प्लीज बताएंगे, किस किस को ये बात समझ में आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। इन F1 जनरेशन ऑफ पाइजम सेटिवम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। नंबर ऑफ टॉल प्लांट्स आर इतना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन F1? खुद करो, करो। F1 में 75 टॉल प्लांट्स हैं भैया, सारे ही टॉल हैं, ऑल टॉल होते हैं F1 में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन F1? सारे के सारे टॉल ही तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ मेनी टोटल एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन 100 ग्रास हॉपर्स, जिसमें से 50 मेल्स और 50 फीमेल्स हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। ग्रास हॉपर है समथिंग कॉल्ड X0 काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें फीमेल्स के पास 2 XX होते हैं और मेल्स के पास X0 होता है, मतलब सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ होता ही नहीं है, सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके चलते मेल्स में क्रोमोसोम की संख्या जो है एक कम भी होती है फीमेल के कंपैरिजन में। कितना टोटल एक्स क्रोमोसोम है 100 ग्रास हॉपर्स में से, जिसमें 50 मेल है। अब ये भी 50 है मेरे पास, ये भी 50 है। अगर 50 फीमेल्स हैं तो 100 मेरे पास फीमेल्स के हो गए एक्स क्रोमोसोम। अगर 50 मेल्स हैं तो मेरे पास 50 ही मेल्स के हो गए। टोटल मेरे पास हो गए 150। सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे को पता होना चाहिए किसका कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी, अब ये तुम करोगे, करो।
हाउ मेनी टोटल वाई क्रोमोसोम्स आर देयर इन 100 ग्रास हॉपर्स, 50 मेल्स 50 फीमेल्स। अब देखो ये इसका आंसर तुम लोग सही देना यार, इसका आंसर सही देना। क्रैश कोर्स वालों के लिए मैं बहुत ही एक धमाकेदार न्यूज लेके आने वाली हूँ। क्रैश कोर्स वालों के लिए बहुत धमाकेदार न्यूज लेके आने वाली हूँ मैं। मेरा वेट करो, अभी आप कल के लिए वेट करो। आपको मैं ऐसी न्यूज दूंगी, आपको बहुत मजे आ जाएंगे। मतलब आप कहोगे मैम क्या आपने ऑफर दिया है। आपकी बायोलॉजी की सारी ही प्रॉब्लम्स मैं एक बार में ही सॉल्व कर दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कल बताती हूँ। वाई क्रोमोसोम होता नहीं। अभी क्या बोला मैंने? देयर इज नो वाई क्रोमोसोम इन ग्रास हॉपर। XX एंड X0, नो वाई क्रोमोसोम। मेरा आंसर यहीं से बन गया। हाउ मैनी टोटल W chromosomes आर प्रेजेंट इन 100 मेल बर्ड्स? मेल्स या फीमेल्स, बर्ड्स की बात हो रही है बेसिकली। दे हैव समथिंग कॉल्ड ZW, ZZ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें ZW फीमेल्स का होता है। दे हैव समथिंग कॉल्ड फीमेल हेटेरोगैमिटी, माने फीमेल जो है उसके पास दो अलग प्रकार के गैमीट बनेंगे। फीमेल के पास दो अलग प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होगा एंड मेल्स हैव होमोगैमिटी। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि W क्रोमोसोम मेल्स के पास कितना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0, जीरो। ये 150 कौन लिख रहा है भाई? मैं कह रही हूं मेल के पास एक भी नहीं है। 150 आंसर चल रहे हैं। करो, हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन बताओ तो। हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है? दे हैव समथिंग कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइडी। दे डोंट हैव सेक्स क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। फीमेल्स हैव एक्चुअली डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन अ मेल। मेल जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, एंड फीमेल में क्वीन आएगी प्लस वर्कर, सब फीमेल है। They have 32 chromosomes and males have 16 chromosomes. अब कैलकुलेट कर लो, प्लीज कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। करिए। कर दो यार। अरे क्या है यार, 50 फीमेल है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 20 मेल्स हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या इसमें कितनी बड़ी बात हो जा रही है? आंसर ये आना चाहिए तुम्हारा, 1920 आना चाहिए। चेक करो, करो, और इनको फिर ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो फिर। सही, आ जाओ, ये करके बताओ। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड। मतलब मेल चाइल्ड, ये ह्यूमंस की बात हो रही है बेसिकली, है ना। फॉर अ कपल एक्सपेक्टिंग अ बेबी विच ऑलरेडी हैज 2 गर्ल चिल्ड्रन। ये आपको मैथ्स में सिखाया गया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी का तड़का लगा देते हैं। करिए, करिए, करिए। भाई चाहे कपल के पहले 10 बच्चे हो रखे हो और क्या सेक्स के हो रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बर्थ में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है मेल या फीमेल की। आपने 5वीं 6वीं में प्रोबेबिलिटी का अगर चैप्टर पढ़ा है तो, चाहे उनकी 2 लड़कियां हो रखी हैं पहले,
हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तीसरा बच्चा क्या है। हर बर्थ की प्रोबेबिलिटी 50% लड़के की है और 50% ही गर्ल चाइल्ड की है। आंसर इज दिस। चलिए आगे। Calculate the total number of X chromosome in a population of 50 female ड्रोसोफिलाज and 50 मेल ड्रोसोफिलाज। इसके लिए आपको ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए। ड्रोसोफिला हैज exactly the same sex determination as humans, which is XX in female and XY in male. करो कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट इट। पचास फीमेल्स के पास 100 हो गए टोटल, 50 मेल्स के पास 50 ही रहे। कोई बच्चा 46 भी लिख दे रहा है। भाई टोटल क्रोमोसोम मैंने थोड़े भी कहा है कि यार ह्यूमन और ड्रोसोफिला के सेम है। ड्रोसोफिला के पास 8 क्रोमोसोम होते हैं शायद। मैंने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर सेम है, सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर सेम है, एक्स 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 वाई सेम है। चलिए आगे बात करेंगे। Calculate the total number of X chromosomes in 10 people with Klinefelter's syndrome। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि Klinefelter's, अगर आपने ये बात नोटिस करी हो, अभी मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के कोई क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के कोई क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस के कोई क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने आपको हीमोफीलिया के कोई क्वेश्चन नहीं दिए, जिनमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है, वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन फॉर्मेशन जो है प्रोसेस में है और मैं क्रैश कोर्स के साथ और रेगुलर कोर्स के साथ वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती रहूंगी जैसे जैसे और क्वेश्चंस मेरे पास बनते जाएंगे। ठीक है। Klinefelter's is a disorder in which the person is a male but the chromosome that he has for sex determination is this. So they have 2 sex chromosomes, X chromosomes, I'm sorry, 3 sex chromosomes। 10 लोगों में 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे टोटल। एक्स की बात पूछी गई है, एक्स क्रोमोसोम की। सो आंसर इज 20। मतलब न्यूमेरिकल बनाने को तो यार मतलब कुछ भी बन जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूमेरिकल मैं बना दूंगी, जितने मर्जी न्यूमेरिकल बनवा लो। चलो, total number of Y chromosome in 55 people with Turner's syndrome। पहले आप करें फिर मैं करती हूं। एजर्शन रीजन के भी हमने बहुत क्वेश्चंस बनाए हुए हैं अपने बच्चों के लिए, पर किंतु ये एजर्शन रीजन की क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई एजर्शन रीजन हमने नहीं दिया है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल अभी न्यूमेरिकल्स। एजर्शन रीजन के लिए अलग से क्लास ले लेंगे। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, दिस पेशेंट इज अ फीमेल विद X0 सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं कहेंगे, X0 जो होता है उनके पास सेक्स क्रोमोसोम रहता है, मतलब सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम रहता है। तो वो फीमेल होती है बट उनकी बॉडी फीमेल की तरह डेवलप नहीं हो पाती है प्रॉपरली। ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती, देन ओवरीज रिड्यूमेंट्री होती है, उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, उनको ओव्यूलेशन नहीं होगा, वो मदर नहीं बन सकती। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब वो पूछ रहा है कि भैया वाई क्रोमोसोम बताओ इनमें, तो कि टर्नर सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इट्स X0। ठीक है, चलो आगे। उत्तर सही देते रहो यार,
उत्तर सही देते रहो तो खुशी रहती है मेरे को। इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। देखो जो बच्चा इसको कैलकुलेट करने बैठेगा वो मूर्ख है, क्योंकि समय नहीं है एग्जाम में इतना। तुम्हें ह्यूमन डीएनए की लेंथ पता है कितनी होती है? और तुम्हें पता है ह्यूमंस के पास कितना बेस पेयर रहता है? कुछ को रिलेशन तुमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर 2.2 मीटर है तो तुम्हारे पास इतना बेस पेयर है। अगर 1.1 मीटर है मतलब मैंने इसको बस 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरा बेस पेयर भी बस मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बेस पेयर आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। अगर आप बैठ गए कैलकुलेट करने, अगर आप बैठ गए कैलकुलेट करने वहां पे कि ये दो बेस पेयर्स के बीच में 0.34 nm होता है गैप, तो बताओ इतने बेस पेयर्स में कितना गैप होगा, कितनी लेंथ हो जाएगी। ये नहीं करना है, ये सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। आपके पास एग्जाम में 30 सेकेंड्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 to 40 सेकेंड्स। आपको पता होना चाहिए आपको अपना समय कैसे बचाना है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया था 2022 में, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ध्यान से नहीं पढ़ा। आओ देखते हैं 10 ई कोलाई थे। पहले एक ई कोलाई की बात करते हैं, फिर हर अपने रिजल्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसके पास N15 के 2 स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, डीएनए के। तो मैं एक ई कोलाई से बात करूं, लेट मी जस्ट टेक 1 ई कोलाई। इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये बेसिकली वो वाला एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? मेसल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपने? दे आर इंक्यूबेटेड इन ए मीडियम कंटेनिंग N14। अब यहां से N14 का जलवा है, 15 वाली बात खत्म हो गई, अब सीधा N14 मीडियम में आ जाओ। आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी ई कोलाई विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15? जब ये ई कोलाई आगे जाके अपने बच्चे पैदा करेगा तो वो अपने नए डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। नए डीएनए स्ट्रैंड में नाइट्रोजन तो जानी ही है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। सो नया डीएनए बनेगा, लेकिन उसमें जो नाइट्रोजन जाएगी वो N14 जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मीडियम N14 का है। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ई कोलाई हर 20 मिनट में रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। तो 20 मिनट में इसके 2 बच्चे बन जाएंगे ऐसे। अब मैं बच्चे नहीं बनाऊंगी, सीधा डीएनए बनाऊंगी, पर एक बार चलो बच्चे बना के दिखाती हूँ। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की वजह से ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। 15 एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, 15 का एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा। नया स्ट्रैंड बनेगा N14 का। N14 का मैं अब ये थोड़ा अलग कलर में दिखाना चाह रही थी। N14 का ऐसा। ये 20 मिनट्स आपके पूरे हो गए यहाँ पे। अगले 20 मिनट्स में, अब मैं इतना तामझाम नहीं करके बता रही, अब मैं तुम्हें सीधा बता रही हूँ आपने कैसे बच्चे कैलकुलेट करने आगे, ठीक है। ये अलग सेपरेट हो जाता है, ये अलग सेपरेट हो जाता है, ये अलग सेपरेट हो जाता है, ये अलग सेपरेट हो जाता है। 15 के स्ट्रैंड्स अलग सेपरेट, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब सिंगल तो रहेगा नहीं, इसके साथ N14 का एक और स्ट्रैंड बनेगा। ये यहाँ पे था, सिंगल तो रहेगा नहीं, N14 का एक और स्ट्रैंड बनेगा। ये इधर आ गया, अब इसके साथ 14 का एक और स्ट्रैंड बनेगा। ये इधर आ गया, इसके साथ 14 का एक और स्ट्रैंड बनेगा। अब ये 20 मिनट आपके और पूरे हो गए, मतलब टोटल हो गए 40 मिनट यहाँ से यहाँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, अब हो गए आपके 40 मिनट। अगली बार आपने फिर यही चीज करनी है अगले 20 मिनट्स में। देखो अब मैं सीधा सीधा लिख रही हूं, मैं बना भी नहीं रही। 15 को इधर ले जाओ, 15 14, 14 को इधर ले जाओ, 14 14, 14 को इधर ले जाओ, 14 14, 14 को इधर ले जाओ, 14 14। नया स्टैंड ऐड करते रहो, ये नए स्टैंड है सारे के सारे। 15 को ले जाओ 15 और नया 14, 14 को ले जाओ 14 और नया 14, 14 को ले जाओ 14 और 14। मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत तो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ गलत किया मैंने? नहीं किया मैंने, नहीं किया। 14 14 देखो
सिर्फ इसके पास 15 का स्ट्रैंड है, इसके पास 15 का है, बाकी सारे 14 14 14 14 14 है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ई कोलाई विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15। तो बेटा 6 के पास फ्री है, देखो कोई 15 नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 के पास नहीं है, 6 टोटली फ्री है और 2 के पास N15 है यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्योंकि तुमने 60 से शुरू किया तो तुमने 10 से शुरू किया तो हर चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 60 जो थे वो फ्री थे और 20 जो थे उनके पास 15 था, 15 वाला स्ट्रैंड था। तो आंसर विल बी 60। आगे चलो, 2021 का क्वेश्चन है, करो बेटा। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। ऐसा तुम्हें हर बार एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर ये नहीं आता तो बेटा हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरीन पिरीमिडीन। ये दोनों ध्यान रखना, ये 50% है टोटल मिला के, ये 50% है दोनों मिला के। इसमें आएगा ए, इसमें आएगा जी, ए जी, जैसे हम अपने पति को बुलाते हैं ना, ए जी, ए जी। यहां आता है इसके सामने टी, यहां पे आता है सी। ए इससे डबल बॉन्ड से बाइंड करता है, जी से ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करता है। जो ए की परसेंटेज होगी वो ही टी की परसेंटेज होगी, जो जी की परसेंटेज होगी वही सी की परसेंटेज होगी, और दोनों की मिला के 50% होनी चाहिए। अगर एडिनिन 30 है तो बेटा थायामीन भी 30 होगा। ये अटल सत्य है, क्योंकि उसको ज्वाइन करने के लिए सामने थायमीन चाहिए। अगर थायमीन नहीं होगा तो किससे ज्वाइन करेगा? वो तो ऐसे हवा में लहराएगा, कहेगा यार मेरा तो कोई साथी नहीं है, कोई संगी साथी नहीं है, मर जाता हूं मैं डूब के। तुम चाहते हो एडिनिन सुसाइड कर ले? तो जितना ये होगा उतना ये होगा ही होगा। तू 30 है, तू 30 है, टोटल 50 है, ये दोनों टोटल 50 है। तू 30 है तो मैं 20 हुआ ना, 30 + 20 50। तू 20 है तो तुझे भी 20 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तू इसका साथी है। इसी को चारजाफ रूल कहते हैं, चारजाफ रूल। क्या पूछा है? थायमीन की भी 30 होगी, थायमीन 30 सिर्फ एक ही है, थायमीन 2020। इसको नोट कर लो, अगर तुमको चारजाफ रूल नहीं आता तो चारजाफ रूल आना चाहिए। चारजाफ रूल अगर आपको नहीं आ रहा तो आप दिक्कत में हो नीट 2025 के लिए, ध्यान रखेंगे। आ जाओ, फिर से लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, करो। सीधी सी बात है यार, डिस्टेंस इतना होता है, ठीक है, टोटल बेस पेयर्स इतने हैं, ठीक है, ये टोटल बेस पेयर्स ह्यूमन के ही हैं, हमें पता है। ये टोटल लेंथ ऑफ डीएनए ह्यूमन की कितनी होती है बता दो? ये रट्टा है, टोटल लेंथ हमारी 2.2 मीटर होती है ह्यूमन डीएनए की लेंथ, इसको नहीं भूलना है, ठीक। आगे चलेंगे। अब देखो, चाहे सी अर्चिन हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे गधा हो, चाहे बैल हो, चाहे सुअर हो, चारजाफ रूल सब जगह लगता है। वो क्या कह रहा है, और डीएनए सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे लगता है। चारजाफ रूल कभी भी आरएनए पे नहीं लगेगा और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे नहीं लगेगा। तो आप क्वेश्चन में मेंशन देख लेना ध्यान से, कहीं भी ये तो नहीं लिखा कि आरएनए, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर हो जाएगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर हो जाएगा। हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए रूल लगाना है। 17% वर साइटोसिन, ऐसे लिख लिया करो, लिख लो, हमें कंफ्यूजन ही नहीं करना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी मैंने क्वेश्चन बनाया अभी। 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ा होता है, 2 से ऊपर वाला जुड़ा होता है। वो कह रहा है साइटोसिन जो है 17% है। अब बाकी बताओ बताओ भाई, तू 50 है टोटल, अगर तू 17 है तो तू 50 में से अगर तुम 17 निकालोगे यू गेट 33%। तू 33 है तो तू 33 है, तू 17 है तो तू 17 है। आंसर आ गया।
आंसर आ गया, तुम्हारी बात बन गई? बात ही बननी चाहिए बेटे, हैं? चलो आगे करो, फिर से वही, फिर से चार्ज ऑफ है, लगाइए चार्ज ऑफ। लगाइए। अभी तो ये PYQs चल रहे हैं, अभी मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस तो आए नहीं बेटा। क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं नीट में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं नीट में। लिख लो, लिख लो, शर्मा क्या रहे हो? क्या दिया हुआ है? 20 तुम हो, तो मुझे पता है तुम 20 हो, तुम टोटल 50 हो, तो तुम 30 हुए। तुम कॉपी कैट हो, तुम कॉपी कैट हो। आंसर आ गया आपका? किसका पूछा है? गुआनिन का पूछा है? 30। आओ ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मैं ये PYQs चल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर से पहले ही न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, सो मैंने सोचा कि पहले PYQs करा दूंगी, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे क्वेश्चन तो फिर हम कर ही लेंगे अभी सॉल्व, है ना। इफ देर आर 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 अमाइनो एसिड, देखो जितने बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जितने होते हैं, उसको तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ जाते हैं आरएनए में। डीएनए में, सॉरी आई एम सॉरी 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 सॉरी, आरएनए में जितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ जाते हैं प्रोटीन में। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। तो अगर 999 बेसिस हैं आपके पास एक आरएनए में, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा उसके अंदर कितने होंगे अमाइनो एसिड? 333। वही वो कह भी रहा है कि है, ठीक है। ये तो उसने क्वेश्चन में बताया, ये तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है बेटा। 3 नाइट्रोजनस बेस से एक अमाइनो एसिड कोड होता है, सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडेड। अब क्वेश्चन क्या है उस पे चलेंगे ध्यान से, ठीक है। यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। बेस एट 901वां पोजीशन इज खराब हो गया, डिलीट हो गया, मतलब आगे अब सारा काम बिगड़ गया बेटा। देखो 3 के पेयर में अगर डिलीट होते बेस कोई बात नहीं, 3 के पेयर में आ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक पेयर, एक सिर्फ एक बेस डिलीट हुआ है तो अब दिक्कत है, अब सारा आगे आरएनए पूरा खराब हो गया मेरा। सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बेस बिकम नाउ 998, एक डिलीट हो गया 901वां, तो अब 998 बच गया मेरे पास। हाउ मेनी कोडोन्स विल बी ऑल्टर्ड, आगे कितने कोडोन खराब हो जाएंगे? कोडोन होते हैं बेटा 3 नाइट्रोजनस बेस से कोडोन बनता है, जैसे AUG हो गया, ये कोडोन है। आगे कितने ऑल्टर हो जाएंगे? हमें ये देखना है कि मेरे पास सही सलामत कितने बचे हैं। सही सलामत मेरे पास 900 बचे हैं, 901 तो खराब ही हो गया, मेरे पास 900 बचे हैं। तो मेरे पास कितने कितने, अच्छा कोडोन क्या होते हैं? 3 का एक कोडोन बनता है ना, तो जैसे मेरे पास 900 है, 900 तो कितने कोडोन बन गए मेरे? 300 कोडोन मेरे नॉर्मल है, नॉर्मल कोडोन है। आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था इतने अमाइनो एसिड बनते हैं, बेटा जितने कोडोन होते हैं उतने ही अमाइनो एसिड बनते हैं, क्योंकि एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड बनता है और एक कोडोन में 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। तो 300 ही कोडोन है, 300 ही अमाइनो एसिड बनने हैं। अब आगे के जो 33 कोडोन है, ये 333 है ना, वो सारे के सारे खराब हो गए। 33 कोडोन हिल गए क्योंकि एक डिलीट हो गया बीच में से, फिर सारे कोडोन आगे 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 खराब होते जाते हैं, पूरी की पूरी लाइन खराब हो जाती है। सो मेरे 33 कोडोन्स जो हैं वो खराब हो गए हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कोडोन्स विल बी ऑल्टर्ड, तो आंसर 33 आएगा। पहले के 300 तो सेम थे ना, क्वेश्चन भी तो पढ़ लो तुम लोग ध्यान से यार। वो कह रहे ऑल्टर कितने हुए हैं? ऑल्टर तो मेरे 33 हुए, 300 तो बच गए मेरे। चलो कुछ समझ में आया तुम लोगों को?
अब देखो यार, ये ना कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को इसके लिए डिटेल लेक्चर्स देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना, मैं तो ये आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि तुमको नहीं समझ में आएगा, बट उसका सोल्यूशन क्या है? ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस तुम्हें एक लॉन्ग वीडियो चाहिए करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, चलो। What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 अमाइनो एसिड 25th कोडोन जो है वो खराब हो गया, UAU से UAA बन गया? बेसिकली म्यूटेशन का क्वेश्चन है। 50 अमाइनो एसिड की चेन बननी थी, 25th कोडोन जो है वो खराब हो गया, 25th एग्जैक्टली खराब हो गया, और 25th कोडोन खराब होके क्या बन गया? UAA। बेटा ये स्टॉप कोडोन है, दिस इज स्टॉप कोडोन। यहां पे चेन को स्टॉप होना पड़ता है। देर आर 3 स्टॉप कोडोन्स। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो यहाँ पे अगर स्टॉप कोडोन आपके पास आ जाता है तो ये नहीं है कि आगे की चेन खराब होगी, आगे की चेन बनती ही नहीं है। अगर म्यूटेशन से स्टॉप कोडोन आपका बन रहा है तो अब आगे की चेन बनेगी ही नहीं, यहीं पे चेन को स्टॉप होना पड़ेगा। 25 से पहले कितने 24 कोडोन्स जो सलामत रह गए हैं, सिर्फ उनकी चेन बनेगी। अब यहाँ पे चेन रुक जाएगी 25 पे, क्योंकि स्टॉप कोडोन आ गया है। तो आपके पास सिर्फ एक चेन बनेगी अमाइनो एसिड की, ऐसे 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 24 अमाइनो एसिड की चेन, क्योंकि एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड बनता है। सो मेरा आंसर आएगा अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 24 अमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। बच्चे क्या सोचेंगे, मैम एक यहाँ बन जाएगी, चलो ये खराब हो गया, एक आगे बन जाएगी। नहीं बेटा, स्टॉप कोडोन के बाद नहीं बनेगी, स्टॉप कोडोन के बाद नहीं बनेगी, स्टॉप कोडोन के बाद स्टॉप हो जाएगा वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अब मेरे क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये अभी तक तो PYQ चल रहे थे। चलो अब ये देखो, आसान क्वेश्चन है, तुम कर लोगे, जल्दी से करो। अरे ये तो आसान है, अरे ये तो आसान है यार, क्या बात कर दी तुमने यार, ये नहीं कर पाओगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स डू वी फाइंड इन DNA मॉलिक्यूल? 50 मेरे पास एडेनिन के बेसिस हैं। अब देखो, ये परसेंटेज नहीं है, तुम कहोगे मैम आपने तो 50 यहीं लिख दिया, आपने कहा तो टोटल में। परसेंटेज नहीं है, नंबर की बात हो रहा है भाई, नंबर की बात हो रहा है। नंबर तो 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। गुआनीन 75 है, तो मुझे पता है भैया हर ए जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हर ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो 50 का कितना इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो 2 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है हर एक एडेनिन के पास। 100 हो गया। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो, करना यार प्लीज, बहुत मेहनत का काम है, करना करना कैलकुलेट प्लीज। 70 70 70 कितना हो गया? 210, 220, 225, 225 ऐड कर लो, 325। कितना आसान क्वेश्चन था यार, ऐसी बातें करोगे अब तुम मुझसे? मैम क्रैश कोर्स की फीस कम कर दो। बेटे कैसे कम कर दूं? और मैं तो इसमें और चीज़ें डालने की सोच रही हूँ तुम लोगों को, इससे कम कैसे कर दूं? मैं तुम लोगों को ऐसा ऑफर दे रही हूँ, देने वाली हूँ, दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज। नहीं कम कर पा रही हूँ, नहीं कम कर पा रही हूँ, आ जाओ। How many total nitrogenous bases will we find in a piece of chromatin with 500 न्यूक्लियोसोम्स? दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, 500 न्यूक्लियोसोम्स एंड नाइट्रोजनस बेस पूछा है या बेस पेयर पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप खुद से सॉल्व करोगे, मैं आपको 2 मिनट दे दूं, करो।
करो करो। सुनो भाई, एक न्यूक्लियोसोम में होता है 200 बेस पेयर। बेस नहीं, बेस पेयर होता है। बहुत सारा बच्चा इस बात में गलती करेगा, 200 बेस में और 200 बेस पेयर में। दैट मीन्स एक न्यूक्लियोसोम में 400 बेसिस होता है, एक पेयर में दो रहता है। अब मेरे पास टोटल है 500, तो 500 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 400 बेसिस एक में रहेगा, 5 4 जा 20, 4 जीरो लगाने का क्या आंसर आ गया? 2 लाख। किसने किसने गलत किया ये? किसने गलत किया? किसने गलत किया? अपने मुंह से बता दो, किसने गलत किया? बेस पेयर और बेस में कंफ्यूज हो गए तुम लोग। बेस पेयर और बेसिस में कंफ्यूज हो गए। मैं वो करना चाहती थी ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो, करो क्वेश्चन करो। अब तो हो गया होगा। चलो, इन a DNA molecule with 50 nitrogenous base pairs, 50 nitrogenous base pairs, how many deoxyribose sugar molecules will be find? आप कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। लाओ देखें तुम बेसिक से क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज होते हो। क्योंकि जब नीट का पेपर आएगा ना, और वहां पे ऐसे लगेगा कि यार हड़बड़ाहट मची है, टाइम कितना रह गया है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, एग्जामिनर मुझे तो नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है, टाइम पे सब रोल नंबर सही से भर गया, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लगेगा जो आसान क्वेश्चन है। आओ करके देखते हैं। 50 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है। बेस पेयर्स मतलब जैसे ऐसा, ये एक बेस पेयर है। बेटा ध्यान रखो, हर नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर लगी होती है और उसके साथ एक फॉस्फेट लगा होता है। तो जितने नाइट्रोजनस बेस होंगे उतना ही शुगर होगा। जैसे ये नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ एक शुगर एक फॉस्फेट, तो जितना नाइट्रोजनस बेस है उतने ही शुगर और उतने ही फॉस्फेट होंगे। अगर मेरे पास 50 पेयर है, नाइट्रोजनस बेस का पेयर है, मतलब मेरे पास 100 बेसिस है। मेरे पास 50 बेसिस नहीं है, मेरे पास 100 बेसिस है। तो मेरे पास 100 ही शुगर्स होंगी और 100 ही फॉस्फेट होंगे। क्योंकि मुझे पता है जितना नाइट्रोजनस बेस उतना ही शुगर उतना ही फॉस्फेट। ये पूरे को एक को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखेंगे। सही आंसर क्या है? शुगर मॉलिक्यूल पूछा है, डीऑक्सीराइबोज है ना। हाँ ठीक है। 50 कौन लिख रहा है भाई? 50 कौन लिख रहा है? कौन नालायक 50 लिख रहा है? अभी बोला 50 बेस पेयर है, तो 100 बेस हुआ ना। तो 100 बेस हुआ तो 100 शुगर लगेगा ना साथ में। क्या हो गया? चलो आसान है। चलो फॉस्फेट ग्रुप बताने हैं, 50 नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो बेसिस है, बेस पेयर नहीं है, बेसिस है। 50 नाइट्रोजनस बेसिस है, बेस पेयर नहीं है। इसका आंसर कर दो। 50 के साथ 50 ही होगा ना बेटा, 50 के साथ 50 होगा, सिंपल। चलो आगे। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था, करना। सेम क्वेश्चन है ये, करना एक बार इसको। मैं वेट कर रही हूँ, करो। एक बच्चा पूछ रहा क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम सेम होता है। बेटा क्रोमेटिन ना न्यूक्लियोसोम से बना होता है। न्यूक्लियोसोम ये गोले होते हैं ऐसे, ये गोले के साथ जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये क्रोमेटिन है।
बेटा अभी ये क्वेश्चन कराया था, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल हैव नो ट्रेस ऑफ N15, 6 अभी कराया था। चलो चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए एवोल्यूशन से जो वो बनेंगे। अब देखो किस किस में हमें ये भी देखना है कौन से चैप्टर से बन सकता है, कौन से चैप्टर से नहीं बन सकता। क्या एवोल्यूशन से भी बन सकता है कुछ न्यूमेरिकल? अब तुम्हें लगेगा कि मैम पता नहीं बन सकता, नहीं वो तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि क्या एवोल्यूशन से भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। भैया हार्डी वीनबर्ग का नाम सुना है कभी? हार्डी वीनबर्ग से 50 न्यूमेरिकल बना सकती हूँ मैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप वो चीज़ मिस नहीं करना चाहते तो। फिर किससे बनेगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। चलो मैम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या ही बनेगा? माइक्रोब से बनेगा, कुछ माइक्रोब से भी मैम लगता है नहीं बनेगा। बायोटेक्नोलॉजी से बन सकता है क्या? क्या बायोटेक्नोलॉजी से न्यूमेरिकल बन सकता है? देख के पता चलेगा, क्लास देख के पता चलेगा। क्या इकोलॉजी से न्यूमेरिकल बन सकता है? क्या बायोडाइवर्सिटी से न्यूमेरिकल बन सकता है? क्या इकोसिस्टम से न्यूमेरिकल बन सकता है? क्या इकोसिस्टम से न्यूमेरिकल नीट में आ रहे हैं? बनेंगे, मैं आपको बना के दिखाऊंगी और मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। आपके लिए एक मैं सजेशन ये दे सकती हूँ कि आप +2 के ये चैप्टर्स, इकोलॉजी के चैप्टर्स, ठीक है, इकोसिस्टम, खासकर इकोसिस्टम, और ये भी कर सकते हो आप जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, जो पॉपुलेशन वाला पार्ट है ना, कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, वो वाला पार्ट रिवाइज कर लो। यहाँ से हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे। देन आप हार्डी वीनबर्ग वाला पार्ट वो कर लेना एक बार एवोल्यूशन से। तो क्या है, क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। इसी के साथ आपके +2 के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई विल मीट यू सून, आई विल मीट यू सून, आई विल मीट यू सून। हाँ, और जिसका स्कोर 360 में से 360 आएगा, क्या उसे आईफोन मिलेगा इस बार? जानने के लिए देखो क्लासेस, मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ी पढ़ाई भी हो, थोड़ा लालच भी हो जाए आईफोन का, थोड़ा 360 में से 360 आ जाए, आप डॉक्टर बन जाओ, तो बेटा सब लालच छोटे पड़ जाएंगे। तुम डॉक्टर तो बनो, मेडिकल कॉलेज में अपनी शक्ल तो दिखाओ। ठीक है, आई विल सी यू सून, आई विल सी यू सून, राइट? इफ यू लाइक द क्लास प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आप और ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी और क्लासेस के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, आई विल सी यू, थैंक यू।